नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी, इकाई 5 धरती को महकाइए। तो बच्चों, आज हम इकाई 5 धरती को महकाइए इस काव्य में प्रकृति के तत्वों फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता रहता है। दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, धरती को महकाइए इस काव्य में हमें प्रकृति के 3 तत्व दिए गए हैं, फूल, सूरज और दीपक। तो बच्चों, फूल का अर्थ है पुष्प, सूरज का अर्थ है रवि और दीपक का अर्थ है दीप, दिया। तो बच्चों, ये 3 प्रकृति के तत्वों से हमें यहाँ पर कुछ सीख देने जा रहे हैं कि फूल हमेशा क्या करता है, तो फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है और सूरज हमेशा के लिए अपना प्रकाशित हमें देता है और दीपक जो खुद जलकर हमें उनकी रोशनी देता है। तो हमें भी कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में हमें प्रसन्न होकर हमारा काम करना चाहिए और इस धरती को सुंदर बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम काव्य को देखेंगे। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुशखुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस रहते हैं। तो शब्दार्थ है बच्चों, बगिया यानी कि छोटा बगीचा, फूल यानी कि पुष्प, आंधी का मतलब है धूल भरी जोर की हवा, पानी का मतलब है जल। तो बच्चों, इस 4 पंक्ति में हमें कहा गया है कि बगिया के फूलों को देखो कि जो कैसे हमेशा के लिए खुश खुश रहते हैं, चाहे आंधी आए या बारिश के पानी आए, फिर भी वह सबको हंस हंसते सहते हैं। तो बच्चों, इन 4 पंक्तियों द्वारा हमें सीख दी गई है कि हमारे जीवन में भी चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी मुश्किलें आए, मुसीबत आए, फिर भी हमें खुश खुश रहकर वो सब सहना चाहिए। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। तो बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है सूरज का मतलब है रवि, रोज यानी कि प्रतिदिन, धरा का मतलब है धरती, भूमि और जग का मतलब है दुनिया, संसार, चमकाती यानी कि प्रकाशित करना। तो यहाँ पर कहा गया है कि सूरज की किरणों को देखो कि जो रोज प्रतिदिन धरती पर आती है और जगत में जो अंधकार है उन अंधकार को दूर करके सारे जगत को प्रकाश देता है, सारे जगत को प्रकाशित करता है। तो बच्चों, इस 4 पंक्ति द्वारा हमें सीख दी गई है कि हमें हमारे जीवन में चाहे कितने भी अंधकार
प्रकार खुद जलकर हमें रोशनी देता है, इस प्रकार हमें सब कुछ सहन करके अन्यों के जीवन में, दूसरों के जीवन में हमें प्रकाश डालना चाहिए। तो बच्चों, आशा रखती हूँ कि धरती को महकाए जो काव्य है, उन काव्यों को आप अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगी। बच्चों, यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखा है और नीचे मुहावरे का अर्थ भी लिखा है। तो ये शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। बच्चों, यहाँ पर अभ्यास दिया गया है। तो उसमें पहला प्रश्न है, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करिए। तो बच्चों, आपको इस काव्य को सुनना है और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करना है। दूसरा प्रश्न है, अंदाज अपना अपना, जिसमें पहला प्रश्न है, यदि सूरज न निकलता तो बच्चों, यहाँ पर आपको सोचना है और जो आपका विचार है उन विचार को आपको नोटबुक के अंदर लिखना है कि यदि सूरज न निकलता तो क्या होता। तो यदि सूरज न निकलता तो हमें दिन यानी कि दिवस दिखने को नहीं मिलता और हमें सूर्य का प्रकाश भी नहीं मिलता, और सूर्य प्रकाश न होने के कारण कहीं वनस्पति भी न होती और हरियाली का नाम निशान भी न होता। और इस प्रकार आपको सोचना है और यदि सूरज न निकलता तो क्या होता उनके बारे में आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। और इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो क्या होते। यदि बगीचे में पेड़ चलते तो कि सभी पेड़ चल सकते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती और आपस में वह सब पेड़ एक दूसरे के साथ टकराते और कोई व्यक्ति बगीचे में जा भी नहीं सकते। तो बच्चों, इस प्रकार आपको सोचकर लिखना है। और तीसरा प्रश्न है, यदि दीपक बोलता तो। और चौथा है, यदि पेड़ पौधे न होते तो बच्चों, प्रश्न एक, अंदाज अपना अपना, जिसमें आपको सोचना है और उत्तर लिखना है। प्रश्न 3 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। तो आपके आसपास में चमेली, गुड़हल, चंपा, गुलाब जैसे फूल दिखाई देते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रकृति के तत्व है सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, ये सब प्रकृति के तत्व है। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है। तो प्रकृति से हमें हवा मिलती है, पानी मिलता है, प्रकाश मिलता है और तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल भी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। चौथा प्रश्न है, जोड़ मिलाइए। तो यहाँ पर नाम दिया है और उनके सामने उनका क्या काम है वो बताया गया है। तो फूल क्या काम करते हैं। तो खुशबू देना फूल का काम है। सूरज का काम क्या है। तो कि गर्मी देना। दीपक का काम क्या है, अंधेरे को हरना। और मानव का काम क्या है, अच्छे अच्छे काम करना। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को आपको समानार्थी शब्दों और उनके वाक्य भी आपको बनाना है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, पहला शब्द है पुष्प, तो पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल। और यहाँ पर वाक्य बनाया गया है, मुझे फूल पसंद है। तो इस प्रकार आपको भी बनाना है। तो दूसरा है रवि, तो रवि का समानार्थी शब्द क्या आएगा, तो सूरज। तो हम वाक्य क्या बनाएंगे
कि हम सूरज को नमन करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर भूमि, मानव और दिया शब्द है, उन शब्दों का समानार्थी शब्द और वाक्य आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। बच्चों, यहाँ पर है प्रश्न 5 के ब कि चित्रों के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। यहाँ पर सूरज का चित्र दिया है और यहाँ पर एक फूल दिया गया है। तो बच्चों, आपको इन चित्रों को देखना है और चित्रों के आधार पर वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य का क्या काम है, फूल है तो फूल का क्या काम है। तो इस प्रकार आपको सोचना है और यहाँ पर और नोटबुक के अंदर वाक्य लिखना है। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर सर्वनाम लिखा हुआ है, तो बच्चों सर्वनाम को ढूंढकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है तुम्हारा नाम खाली जगह है। तो क्या आएगा? सर्वनाम तुम्हारा नाम क्या है। दूसरी खाली जगह है देखो तो खाली जगह इधर ही आ रहा है। तो क्या आएगा दूसरी खाली जगह में? देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। तीसरी खाली जगह है खाने के लिए खाली जगह तो दे दो, बहुत भूख लगी है। तो यहाँ पर आएगा सर्वनाम कुछ, कि खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। चौथा है मैंने खाली जगह काम पूरा कर दिया। तो क्या आएगा? सर्वनाम अपना, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। पाँचवा है खाली जगह कहाँ जा रहे हैं। तो क्या आएगा? आप कहाँ जा रहे हैं। सातवां प्रश्न है ऊंची आवाज़ में पढ़िए और समझिए। तो बच्चों यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को आपको पढ़ना है और समझना है और बाद में आपको नोटबुक के अंदर भी लिखना। बच्चों, यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है जिसका पहला प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। तो क्या सीख मिलती है कि फूल हमेशा खुश रहते हैं और आंधी और वर्षा में भी हंसते हंसते आंधी और वर्षा का सहन करते हैं। और फूलों से हमें सीख मिलती है कि प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में हमें खुश रहना चाहिए और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी हमें करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है सूरज की किरणें क्या करती है। तो सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर इस दुनिया को, सारे संसार को प्रकाशित करती है। चौथा है दीपक जग को कैसे रोशन करता है। तो दीपक अपने हृदय को जलाता है और जग को रोशन करता है। चौथा प्रश्न है धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े और कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और हम बाग और फुलवारियां लगाने की प्रवृत्ति से भी सहयोग देंगे। पांचवा प्रश्न है जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे और सच्चे काम करने चाहिए और दीन और हीन गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर प्रश्न 2 है आपकी कल्पना में। तो यहाँ पर बच्चों पंखुड़ियाँ दी गई है जिससे हमें यहाँ पर एक पंखुड़ी में एक शब्द लिखा हुआ है, उन शब्दों के संबंधित उनके अनुरूप हमें दूसरे शब्द लिखना है। तो यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, शब्द है फूल। तो फूल एक सुगंध फैलाता है, फूल हमें खुशी देता है और कोमलता भी देता है और फूल एक ताजगी भी हमें देता है। तो इस प्रकार हमें एक शब्दों के अनुरूप दूसरे शब्द लिखना है। तो यहाँ पर है चांद शब्द। तो चांद हमें क्या देता है। तो शीतलता। तो यहाँ पर हम एक पंखुड़ी में शीतलता शब्द लिख सकते हैं। दूसरा आनंद भी, चांद हमें आनंद देता है।
तो आनंद शब्द लिख सकते हैं। चांदनी, चांद का दूसरा शब्द हम चांदनी भी बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम चांदनी भी लिख सकते हैं। तो और चांद की किरणें, तो यहाँ पर हम किरणें भी लिख सकते हैं। इस प्रकार धरती और वृक्ष के अनुरूप आपको दूसरे शब्दों भी लिखना है। तो बच्चों, ये इस प्रकार प्रश्न 2 को आप नोटबुक के अंदर भी इसी प्रकार पंखुड़ियाँ दौड़कर तुम इस शब्दों को लिख सकते हो। प्रश्न 3 है, समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। तो यहाँ पर उदाहरण दिए हैं बच्चों। पहला उदाहरण है मानवीय, मानवता, महानता, सज्जनता, समानता। तो समान प्रास वाला यहाँ पर शब्दों लिखे हुए हैं, तो शब्दों को पढ़ना है, आपको बोलना है और नोटबुक के अंदर ये शब्दों भी आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों पहला शब्द है, उदाहरण दिया है कि लड़का। तो लड़का जो शब्द है वो एक वचन है, तो हमें एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करना है, इसलिए क्या लिखेंगे, तो लड़के। तो हम वाक्य बनाएंगे कि पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित है। इस प्रकार यहाँ पर 5 शब्द दिए हैं, उन शब्दों को हमें एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द है पंखा। तो पंखा शब्दों का हमें बहुवचन बनाना है, तो क्या ये के पंखे। तो हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं। तो इस प्रकार आपको एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करना है और वाक्य बनाना है। दूसरा है आँख। आँख शब्दों का बहुवचन क्या आएंगे, आँखें। किताब का किताबें, पौधा का पौधे, पेंसिल का पेंसिलें। तो बच्चों आपको वाक्य भी बनाकर नोटबुक के अंदर लिखना है। 5वां प्रश्न है, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको काव्य की पंक्ति दी गई है, उनको आपको समझना है उनका और भावार्थ लिखना है। तो बच्चों मैंने आपको काव्य समझाया ही है, तो उनके अनुरूप आपको पंक्तियों के भावार्थ नोटबुक के अंदर लिखना है। तो बच्चों अभ्यास और स्वाध्याय का जो प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको होमवर्क में नोटबुक के अंदर लिखना है। ओके, धन्यवाद।